हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कहाँ पर आया हूँ, वेद वन है ये। और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है इस समय यूट्यूब पर और काफ़ी जगहों पर इसका प्रचार चल रहा है। ये मेन गेट है, यहाँ पर मैं आया हूँ इसके मेन गेट के सामने। हालांकि ये गेट बंद है और मैं अभी चलूँगा दूसरे गेट पे जहाँ से एंट्री है। तो चलिए चलता हूँ मैं और वहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये गेट इस समय बंद है दोनों साइड से। तो ये यहाँ पर मैं आ गया हूँ गेट नंबर 2 के पास, जहाँ से एंट्री है सभी की। और अभी सभी लोग जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस समय ये फ्री है। और आगे अभी चार्जेबल होगा, क्योंकि टिकट काउंटर भी बने हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए सामने की तरफ कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। चारों तरफ इसके बड़े बड़े रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं। और ये बीच में ये वैदिक थीम पार्क बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सुंदर ही है। और हमारे वेदों के बारे में और हमारे पुराने ऋषि मुनियों के बारे में जो है उसके बारे में बताया गया है। आजकल के जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है ये देखने लायक। ये देखिए सामने टिकट काउंटर बना हुआ है, कई लोग कन्फ्यूज़न में वहाँ चले जा रहे हैं पूछने के लिए, जबकि अभी टोटली फ्री है। कोई किसी तरह का चार्ज यहाँ पर किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। और इस समय एकदम सभी के लिए फ्री रखा गया है। अभी देखिए हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे क्या है क्या नहीं है। ये देखिए सबसे पहले एंट्री करते साथ यहाँ पर एक बुक नुमा किताब के जैसे एक वो बनाया गया है 4-5 पेज का, जिसमें हमारे वेदों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे वेद में कितने सारे ब्रांच हैं वेद के, ये सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। पहले तो ये जो मुख्य जो 4 वेद हैं उनके बारे में अलग अलग पेजेस दिए हुए हैं, और एक पेज में सारे वेदों से निकले हुए पुराण और उपनिषद और जितने भी हैं वो सब सारे चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, गूगल से भी आपको बहुत कुछ चीज़ें जानकारी मिल जाएगी। कैमरे में एकदम क्लियर तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है आपको बताने का। यहाँ पर एक वेदा करके एक वो बनाया गया है और इसके नीचे एक बहुत ही सुंदर कलाकृति बनाई गई है। ये टोटली स्टील का है और इसको पेंट किया हुआ स्टील के, मतलब बहुत ही अच्छा कलाकृति किया गया है। ये पहला ऋग्वेद के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसके बारे में हिंदी में दिया हुआ है, नीचे कितने रत्न हैं क्या है ये सब सारा चीज़ दिखा गया है। दूसरा आता है आपका सामवेद। तो ये सामवेद के बारे में यहाँ दिखा गया है, देख रहे हैं आप। इसके बारे में भी नीचे पूरा डिटेल में दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो तीसरा आता है आपका अर्थवेद, इसके बारे में भी यहाँ पर यही बताया गया है, इसका क्या महत्व है, कैसे है, किस तरह का है। इसको भी आप पढ़ सकते समझते हैं। चौथा यजुर्वेद। ये 4 ही मुख्य वेद हैं और इसी से बाकी उपनिषद पुराण और ये सब निकले हुए हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में दिखा हुआ है, वेद हमारे प्राचीन प्रबुद्ध ऋषियों तथा उनके द्वारा लिखे हैं। वेदों के द्वारा अपन ज्ञान पर आधारित है। 7 ऋषियों के नाम पर ही नहीं 7 युगों में बांटा गया, जैसे भारद्वाज, गौतम ऋषि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त। प्रत्येक भाग को सुंदर चित्रकारी, कहानियाँ, लेजर तथा सुंदर झरनों से सुसज्जित किया गया। आज की नई पीढ़ी को प्राचीन ऋषियों के बारे में अवगत कराने, देखिए यहाँ पर मुख्य चीज़ लिखा हुआ है कि आज की नई पीढ़ियों को प्राचीन ऋषियों के बारे में अवगत कराना और हमारे वेदों की मैं जानकारी देने के लिए ही ये वेद पार्क बनाया गया है, ताकि लोग जान सकें कि हमारे वेद क्या हैं, उपनिषद क्या हैं, हमारे ऋषि कितना महत्वपूर्ण थे और क्या क्या थे उनके अंदर में। ये देखिए पहले ऋषि अगस्त के बारे में गाथा दिया हुआ है। सारे जो 7 स्तंभ जो आपके बारे में बताया गया था शुरू में, जो मैंने बताया है, उसी तरह 7 स्तंभ यहाँ बने हुए हैं और 7 ऋषियों के बारे में पूरा एक गाथा दिया हुआ है। एक प्राचीन संक्षिप्त विवरण, छोटा सा एक विवरण दिया गया है। इनके बारे में हम लोग वर्णन नहीं कर सकते, हमारी उतनी औकात ही नहीं है, ना हम लोग उतने समझदार हैं उन लोग के बारे में बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी एक स्टेचू टाइप का, मूर्ति टाइप का बन रहा है और ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अरे देखिए पहला स्तंभ जो दिख रहा है आपको ऋषि अगस्त का, ये देख रहे हैं। इसी तरह से सारे ऋषियों का यहाँ पर 7 स्टेचू बना हुआ है। चलिए फिर चलते हैं आगे। ये वैल्यू ऑफ पाई, ये पाई के बारे में बताया गया। पाई कितना महत्वपूर्ण आप सब जानते हैं, और संस्कृत में एक श्लोक भी इसके बारे में दिया हुआ है, संस्कृत और इंग्लिश में भी सारा चीज़ का। तो ये पाई का वैल्यू यहाँ समझाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और कितना अच्छा से विस्तार से यहाँ पर सब चीज़ दिया गया है। देखिए देखिए दुर्धाशु, ये दुर्धाशु कौन थे? अगस्त ऋषि और लोभा मुद्रा, उनकी वाइफ जो लोभा मुद्रा थी, उनके पुत्र थे। ये गर्भ में ही रहते हुए अगस्त ऋषि और उनकी माता के द्वारा वेदों का ज्ञान अर्जित सुन सुन के उन विद्वान बन गए थे। उनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो देख रहे हैं कितना सुंदर ये
इनका एक ऐसा मूर्ति बनाया गया है, कितना सुंदर सा। एक गर्भ के अंदर ही रहते रहते सारे विद्यों का ज्ञान अर्जित कर लिया था इन्होंने, इसलिए इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ सभी पेड़ों का नामकरण किया गया है। देख रहे हैं जैसे ये नीम का पेड़ है तो नीम का पेड़ को यहाँ पर नामकरण किया गया है। इसी तरह सारे पेड़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए चलते हैं आगे और क्या क्या है आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए टॉयलेट्स बने हुए हैं, तो जो भी पार्क्स में आते हैं कभी किसी को प्रॉब्लम हो तो इसका यूज़ कर सकता है। 2 टॉयलेट्स बने हुए हैं। चलिए फिर चलते हैं आगे। यहाँ के देख रहे हैं ये लाइट वाले जो खंभे हैं, इसकी डिज़ाइनिंग भी बड़ी सुंदर सी बनाई गई है। बड़ा सुंदर दिख रहा है ये, देख रहे हैं आप, तो अच्छा लग रहा है। तो ये देख रही कितना बढ़िया सुंदर सा बनाया गया है। हालांकि ये लोहे का है लेकिन इतना अच्छा डिज़ाइनिंग वाला बहुत बेहतरीन सुंदर सा दिखाया गया है। चलिए फिर चलते हैं आगे। यहाँ पर सूर्य के सिद्धांत के बारे में बताया गया है और ये एक छोटा सा गार्डन टाइप का, बीच में कई जगह पे बैठने का बना दिया गया है। इसी में इस गार्डन के अंदर भी छोटे छोटे अलग से बैठने के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जैसे जैसे शाम हो रही है लोग यहाँ पर काफ़ी सारे आना चालू हो गए हैं, देख रहे हैं। और गजब क्या लग रहा है, ये देखो फूल के पौधे जो हैं, फूल उसमें बढ़िया आ गए हैं। और ये जो चलने के पगडंडी टाइप का रोड बनाया है, इनके चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाया जा रहा है। यहाँ युद्ध के बारे में बताया गया है। ये एक ऐसे ऋषि थे जो युद्ध कला में महारत हासिल था इनको, इनके बारे में बताया गया है। और इनका सारा डिटेल आप गूगल कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर तो नहीं समझ में आएगा, फिर भी आप इसको पॉज करके चेक पढ़ सकते हैं इनके बारे में। तो यहाँ कुल मिलाकर अपने वेदों से संबंधित और मुख्य जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उनके बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ साइड में ही पार्किंग का अरेंजमेंट्स है। ये जब खुलेगा पूरी तरह से गेट नंबर 1 तब ये यहाँ पर पार्किंग, इतनी बड़ी पार्किंग दी गई है कि आराम से सैकड़ों गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। ये देख रहे हैं आप, पूरा ये पार्किंग है, ये पूरा पार्किंग का इलाका है। जब ये पार्किंग खुलेगा तब यहाँ पर लोग गाड़ियाँ जो अभी बाहर रोड पे पार्क कर रहे हैं अब यहाँ पर अंदर पार्क करेंगे। पार्किंग के अंदर पे ही एक नमः टाइप का एक बोर्ड लगा रखा है। यहाँ पर भी लोग फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं काफ़ी। ये देखिए पी लिखा हुआ है पार्किंग, देख रहे हैं आप। ये देख रहे हैं आप कितना सुंदर दिख रहा है। ये बीच में ये छोटे छोटे ब्रिज टाइप के बनाए हुए हैं। ये म्यूजिकल फाउंटेन है, इसके ऊपर बना हुआ है, नीचे पानी है झरना टाइप का, और इसी के ऊपर लेज़र शो होता है शाम के समय में। ये अत्रि ऋषि के बारे में यहाँ बताया गया है। इसी तरह सातों ऋषियों के बारे में एक एक करके पूरा वर्णन किया गया है और सारा बताया गया है कि कौन से ऋषि ने क्या क्या किया था और क्या महत्व है उनका हमारे जीवन में, और उनकी वजह से हम लोग आज कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं। देखिए इनका भी स्तंभ एक बना हुआ है, इसी तरह से अत्रि ऋषि का स्तंभ है। तो ये बड़ा ही अच्छा और बहुत ही सुंदर जगह है। हम सभी को एक बार ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। चलिए फिर चलते और देखते हैं आगे क्या क्या सीन है, क्या क्या हो रहा है। जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे लोग यहाँ पर काफ़ी इकट्ठा हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि शाम को जो ये म्यूज़िकल फाउंटेन वाला कार्यक्रम होता है उसमें बहुत ही अच्छा मतलब वेदों से संबंधित ही सारा चीज़ बताया जाता है। ये देखिए ये ऋषि हैं, इनके ऊपर योग के बारे में बताया गया, योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये चीज़ दिखाया गया है यहाँ पर। देख रहे हैं आप कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर एक माँ अपने बच्चे को कैसे रखी है, इसका एक स्टैचू बनाया रखा है। इसके बारे में कोई डिटेल अलग से तो नहीं दिया है कि ये किस वजह से लगाया गया है, लेकिन ये जहाँ तक मुझे यही दिख रहा है कि माँ बच्चे के प्यार को समझाया गया है। यहाँ पर दान के बारे में बताया गया है कि दान कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से दान हमें करना चाहिए। जैसे बोला जाता है ना कि दान करने के बाद किसी को ये नहीं पता होना चाहिए कि आप दान कर रहे हैं, बिना बताए ही या गुप्त दान करना चाहिए। एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले कि आप दान कर रहे हैं। यही यहाँ पर चित्रण किया गया है। मैं साइड से दिखाता हूँ, लोग यहाँ पर बच्चों को रख रख के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना सोचने का विचारने का। ये देखिए आप, दान करने का महत्व ये है कि एक हाथ को दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। यहाँ पर योग करते हुए ऋषियों को दिखाया गया है। शायद तक ये अभी स्टैचू तैयार नहीं हुए, मूर्तियाँ ये रेडी हो रही हैं धीरे धीरे। अभी देखिए ये ब्रिज जो मैं छोटा छोटा ब्रिज बताया था इसके ऊपर चढ़ा हूँ, ये देख रहे हैं आप। तो इसको क्रॉस करके फिर मैं आगे चलता हूँ, आगे क्या है आपको मैं दिखाता हूँ।
कि यहाँ कामधेनु गाय के बारे में बताया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि समुद्र मंथन में एक कामधेनु गाय भी निकली थी, उसका एक स्टैचू पत्थर के माध्यम से यहाँ बनाया गया है। बहुत ध्यान से देखने से पता चलता है कि ये गाय का एक मूर्ति है, तो ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। चलिए फिर आगे चलते हैं, दिखाते हैं। कि यहाँ पर समुद्र मंथन के बारे में बताया गया कि समुद्र मंथन से क्या क्या चीज़ें निकली थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा एक यहाँ से लेके एंड टू एंड, मतलब इस एंड से उस एंड तक सारी चीज़ों के बारे में बताया गया कि क्या क्या समुद्र मंथन से निकला था। यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिखाया गया है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये ऊपर से एक प्लेन जा रही है, यहाँ से काफ़ी सारे प्लेन क्रॉस हो रहे हैं क्योंकि नज़दीकी दिल्ली एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको पता ही होगा। तो यहाँ से काफ़ी सारे प्लेन ऊपर से क्रॉस हो रहे हैं एकदम नज़दीक से। तो यहाँ पर देखिए क्या समझाया गया है कि पक्षियों के ऊपर दया दृष्टि रखनी चाहिए। ये पानी पिलाने का संदेश दिया गया है इसमें, कि पक्षियों को किस तरह से पानी पिलाया जाता है और या उनके ऊपर कैसी दया दृष्टि रखनी चाहिए। चलिए फिर चलते हैं आगे। यहाँ पर देख रहे हैं औषधीय उपवन। ये औषधीय उपवन क्या है, एक उपवन टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है जिसमें सारे ऐसे पौधे लगाए हैं जिसका दवाइयाँ बनाने में, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में या औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये अजमोद है। इसके बाद देखिए अगला पौधा कौन सा है, ये पत्थर चट्टा, ठीक है। अगला पौधा है अश्वगंधा। ये सब औषधि बनाने में, दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं सारे पौधों का। ये अपराजिता है। इसी तरह से आपको अगला मिलेगा ये शतावर है। ये सब दवाइयाँ बनती हैं आपको, जैसे आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हैं कि सभी चीज़ों का इस्तेमाल उसमें बाकायदा डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है। ये ब्राह्मी है। ये एक छोटा सा उपवन यहाँ पर बनाया गया है, घृत कुमारी, जिसमें ये सारे औषधीय पौधे हैं। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ का सबसे अमेजिंग चीज़, देखिए गायब हो गई है ऋषि मुनि, देख रहे हैं आप। सबसे अमेजिंग चीज़ है यहाँ का, सबसे ज़बरदस्त। और मतलब बनाने वाले ने क्या सोचकर किस तरह से बनाया है कि जैसे ही कैमरा यहाँ से मूव करता है ये गायब हो जाते हैं। सबसे डिफरेंट और सबसे स्पेशल यहाँ का बोला जाए तो ये चीज़ है। ये एक मूर्ति जो ऋषि मुनि की है। मैं पीछे से भी चल के दिखाता हूँ, पीछे गैप कम है तो पूरी तो नहीं आएगी, लेकिन जितना आता है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ से पीछे से क्रॉस हो रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, गायब, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये देखें। ये इस तरह से बनाया गया है कि आप यहाँ से जैसे ही कैमरा मूव करेंगे ये ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। चलिए फिर सामने चलते हैं, सामने से फिर आपको एक बार दिखाता हूँ। बड़ा अद्भुत चीज़ है यहाँ पर। यहाँ गुरुकुल के बारे में बताया गया है कि पहले के समय में गुरुकुल में कैसे पढ़ाइयाँ की जाती थी और कैसे विद्या अध्ययन होता था। देख रहे हैं यहाँ पर, ये शिष्यों का एक सामने शिष्य बैठे हैं और उसके सामने एक गुरुजी हैं जो उनको विद्या अध्ययन करा रहे हैं। यहाँ पर लोग काफ़ी सारा अपना फ़ोटो शोटो खिंचवा रहे हैं, उसी तरह से बैठ के रहो, उसी तरह से ये करके जिस तरह से ये शिष्य बैठे हुए हैं। देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब बाकायदा शिखाधारी शिष्य हैं। ये शिखा देख रहे हैं, शिखा मैं भी रखता हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और हम लोग ख़ानदानी पंडित घराने से हैं, इसकी वजह से मुझे भी शिखा रहता है, जो जनेऊधारी लोग को रखना ही रहता है। तो ये यहाँ पर गुरुजी विद्या अध्ययन करवा रहे हैं और सामने शिष्य बैठे हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा के बारे में यहाँ बताया गया है कि पहले गुरुकुल में किस तरह से गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा अध्ययन या विद्या अध्ययन करवाते थे। देख रहे हैं आप। यहाँ अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया गया है और उससे संबंधित जो घोड़ा हुआ करता था उसके बारे में बताया गया है। तो घोड़े के प्रतीक के रूप में ये स्टील का एक घोड़ा बनाया गया है, देख रहे हैं आप सामने। चलिए मैं आपको सामने चल के दिखाता हूँ इस घोड़े के बारे में।
देख रहे हैं गायत्री मंत्र के महत्व को समझाया गया है और गायत्री मंत्र कितना शक्तिशाली है और इसका क्या महत्व है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। और एक पृथ्वी का नुमा एक आकार बनाया गया है और उस पूरे पृथ्वी में गायत्री मंत्र का उच्चारण टाइप का दिखाया गया है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, तो सुंदर दिख रहा है ये। अब हम आ गए हैं एकदम सेंटर में, जो जहाँ से ये म्यूजिकल फाउंटेन वाला कार्यक्रम होता है शाम के समय, लेज़र शो वगैरह जो होता है लाइट वाला, और जिसमें वैदिक चीज़ों के बारे में बताया था। सामने बैठने का स्थान है, देख रहे हैं आप, वहीं से लोग ये लेज़र शो देखते हैं। वैसे तो बारिश का मौसम हुआ है, लेकिन हम देखते हैं, वेट करेंगे, अगर बारिश नहीं हुआ तो ये म्यूज़िकल शो आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये इस गार्डन के चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। अभी मैं वहाँ आ गया हूँ जहाँ पर सब लोग बैठ के लेज़र शो देखते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और जैसे जैसे शाम हो रही है लोग आ रहे हैं, लेकिन अब बारिश के ऊपर है। अगर बारिश नहीं हुई तो लेज़र शो ज़रूर दिखाऊंगा मैं आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुँच सके। तो जिसका डर था वही हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई है, अब सब लोग धीरे धीरे यहाँ से भागने के लगे हैं। तो आज मैं आपको लेज़र शो नहीं दिखा सका, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें।